शौकत साहब का पहला बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने शौहर से कहा, बच्चे को दीनी इल्म पढ़ाते हैं, मेरा शौक है बच्चा हाफिज आलिम बने। शौहर ने बीवी से कहा, हाफिज आलिम बनाकर इसे भूखा मारना है, मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया का कामयाब इंसान बन सके। दूसरा बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने फिर कहा, इसको तो मेरे शौक पर हाफिज बना लो, लेकिन इस बार भी बीवी की ना मानी गई। तीसरा बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने बहुत मिन्नत समझत की कि दोनों बच्चे आपकी मर्जी के मुताबिक दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, इस बेटे को मेरी मर्जी पर हाफिज बनने दो। शौकत साहब ने बीवी के कहने पर आखिरकार छोटे बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया। आखिर वक्त का पहिया घूमता रहा, बड़े दोनों बच्चे तालीम हासिल करने के बाद आला सरकारी ओहदों पर फाइज हो गए। छोटा बेटा हाफिज कारी आलिम बन गया। एक दिन शौकत साहब ने फखरिया अंदाज में बीवी से कहा, बड़े दोनों बच्चे आला सरकारी ओहदों पर फाइज हैं, अच्छा कमा रहे हैं, छोटा मौलवी बन गया है, वो जहाँ भी जाएगा इसके पूरे महीने की तनख्वाह बड़े बच्चों की हफ्ते की तनख्वाह के बराबर होगी। तुमने अपनी मर्जी करवा कर बड़ी गलती की है, इसका मुस्तकबिल तारीक कर दिया। बीवी ने शौहर से कहा, कल तीनों बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा कामयाब होता है और कौन सा नाकाम। दूसरे दिन शाम को बच्चों के घर आने का वक्त हुआ तो माँ ने सर के बाल बखेर लिए, दुपट्टा फाड़ा और चारपाई पर बैठ गई। बाप अंदर कमरे में छुपकर बैठ गया। पहले बड़ा बेटा घर आया, माँ को जुड़ी हुई हालत में देखा तो पूछा, क्या हुआ माँ, ये क्या हालत बनाई हुई है? तो माँ ने कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे मारा पीटा है। बेटे ने बाप को बुरा भला कहा और थकावट का कहकर अपने कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया, इसने भी माँ को बुरी हालत में देखकर वजह पूछी तो माँ ने शौहर को बदवाएं की और बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। दूसरा बेटा जो तबीयत का ठीका था कहा, घर आने दो बुड्ढे को, पता लगाता हूँ। बाप सब कुछ सुनता और देखता रहा और खून के आंसू रोता रहा। इसी असना में छोटा बेटा घर आया। बेटे ने माँ को इस हालत में देखा तो एक दुख का झटका लगा और भागकर माँ के पास आकर कदमों में बैठ गया। माँ ने वही झूठी गढ़ी हुई कहानी सुनाई तो बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया, अम्मी जान, अब्बू आपके सब कुछ हैं, बाप से भी ज्यादा हकूक शौहर के हैं। अगर अब्बू ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हो गया, आपने अब्बू को कुछ कहा होगा तभी तो ये नौबत पेश आई होगी। कुछ भी नहीं हुआ अम्मी जान, दुख मत करें, अब्बू आपके सरताज हैं, सब कुछ हैं, हौसला करो अम्मी जान, सब्र करो और माफ कर दो। बाप सब कुछ सुन रहा था, बर्दाश्त ना हुआ तो भाग कर आया और अपने इसी बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। शौकत साहब को अब एहसास हुआ कि बीवी का फैसला ठीक था। माँ बाप के आदाब इंग्लिश की किताबों में नहीं सिखाए जाते। माँ बाप के हकूक से आशना तो कुरान व हदीस करवाता है। माँ बाप से कैसे पेश आना है ये कुरान व हदीस बताता है। पड़ोसियों के हकूक से लेकर माँ बाप और बहन भाइयों के हकूक तक ये सब आपको कुरान व हदीस सिखाता है। दीन इस्लाम पढ़ें, समझें और अमल करें, दुनिया और आखिरत दोनों आसान हो जाएंगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।